नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ फ़िक्र व ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन, ये सदाए हिरा की चौथी क़िस्त है। इससे पहले के प्रोग्राम में आपने देखा और सुना था कि कैसे अक़वाम की हालत बद से बदतर हो गई थी। रूम और ईरान की मुख्तसर तस्वीर कशी और ईसाई मज़हब के अक़ीदे और अखलाक़ी बिगाड़ की इंतहा को मैंने बयान किया था। जिसने नहीं सुना है वो ज़रूर हमारे यूट्यूब के फ़िक्र व ख़बर टीवी चैनल में जाकर देखे और सुने। नाज़रीन, अब आइए देखते हैं कि उस दौर में मलऊन और मरदूद यहूदियों का क्या हाल था। यहूदियों का ज़िक्र आते ही मलऊन का लफ्ज़ आना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो बदनसीब कौम है जिस पर अल्लाह की बेशुमार नेमतें नाजिल हुई और सबसे ज़्यादा अंबिया इकराम इस कौम में नाजिल हुए, मगर ये कौम उनकी इज़्ज़त करने, उनकी तालीमात को अपनाने के बजाय हठधर्मी की इंतहा कर दी थी, बल्कि कई अंबिया का कत्ल कर दिया था। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने इस कौम की किस्मत में क़यामत तक सरगर्दा रहने के अज़ाब सुना दिया है और कोई एक भी मुल्क उनका अपना नहीं होगा। और उस ज़माने में देखा जाए तो ये कौम सिर्फ़ इस वजह से मुमताज़ थी कि उसके पास तहरीफ शुदा ही की सही मगर दीन का बहुत बड़ा सरमाया उनके पास मौजूद था। लेकिन तहज़ीब व तमद्दुन में और सियासत में ये बहुत पीछे क्या बल्कि कोई मकाम उनका था ही नहीं। उनके मुक़द्दर में सियासत हुक्मरानी नहीं लिखी गई है। उनके मुक़द्दर में ये था कि हमेशा उन पर दूसरे लोग हुकूमत करेंगे। जिलावतनी, जुल्म व जबर, सज़ा, मसाइब व मशक्क़त का ये निशाना बनते रहे। कौमियत और असबियत का गुरूर उनके नस नस में समा गया था। नस्ली तकब्बुर में बड़े हुए थे। माल दौलत के इतने हरीस थे कि मुसलसल सूद के लेन देन में मुलव्वस रहते हुए, जिसकी वजह से उनके आदत तो बिगड़े ही थे, साथ ही ज़हनियत पूरी तरह पलीद हो चुकी थी। उनकी सबसे घटिया आदत ये थी कि अगर उनको पता होता कि ये लोग मगलूब हो रहे हैं या फिर कमज़ोर पड़ रहे हैं तो ये ज़लील से ज़लील बनने को भी तैयार हो जाते। और जब उनको ये लगता कि ये गालिब हो रहे हैं, उनकी कौम गालिब हो रही है, तो इन जैसा बेरहम और जालिम आपको तारीख़ में कोई नहीं मिलेगा। आम ज़िंदगी में धोखाधड़ी, अपनों से संग दिली, खुद गर्जी और मतलब परस्ती, मुफ्त माल के लालची व हरीस और हराम खोरी में सबसे आगे थे। सीधे सच्चे और राह हक़ में रोड़े अटकाना और फिर आवाम को इस जानिब जाने से रोकना इस कौम के नस नस में भरा हुआ था। कुरान करीम ने 6वीं और 7वीं सदी में इनकी बदतरीन और घटिया हालत का नक्शा खींचा है। बस यूँ समझिए कि अखलाक़ी बिगाड़, इंसानियत की गिरावट और अखलाक़ी पस्ती में इनकी कोई मिसाल ही नहीं थी। यही वजह थी कि एक ज़माने तक नहीं बल्कि कई सदियों तक इमामत जिस कौम के हाथ में दी गई थी और जिस कौम में सबसे ज़्यादा अंबिया इकराम भेजे गए थे, उस कौम को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए मरदूद करार देते हुए उनके हाथों से ज़ियामत और सियादत छीन ली थी। तो सोचिए, जिस कौम का अपना कोई ठिकाना नहीं, जो सरगर्दा और एक बस्ती से दूसरी बस्ती मारे मारे फिरते हों, उनके अकायद कैसे दुरुस्त और सही बाकी रहेंगे। यही वजह थी कि बदलते कौमों की हुक्मरानी और पड़ोसी मुल्कों के आदत व अतवार उनमें सरायत करने लगे और बाज़ मौके पर दबाव में आकर मुख्तलिफ़ कौमों के अकायद कबूल कर लिए। इसीलिए उनके अंदर भी मुशरिकाना और बुत परस्ती जैसे रिवायात आम हो गए और वो उसके दिलदादा भी हो गए। जज़ीरतुल अरब में भी ये लोग थे। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेअसत के बारे में कुफ़ार मक्का को बताते भी थे, जिसका तज़किरा अहादीस में मिलता है। सीरत इब्न हिशाम के बाब नंबर 35 की जानिब अगर तवज्जो किया जाए तो वहाँ पे बातें लिखी हुई हैं।
ابن اسحاق اور عاصم بن قتادہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت کے ساتھ ساتھ جس چیز نے ہمیں اسلام کی جانب متوجہ کیا وہ باتیں تھیں جو ہم یہودیوں سے سنا کرتے تھے۔ ہم تو مشرک و بت پرست تھے اور وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس ایک قسم کا علم تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ ان میں ہم میں ہمیشہ لڑائیاں ہوا کرتی، یعنی یہود اور کفار قریش میں، کفار مکہ کے درمیان لڑائی ہوا کرتی تھی۔ جب ہم ان سے کوئی چیز لے لیتے جو وہ ناپسند کرتے تو وہ کہتے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور اب وہ ہمارے درمیان مبعوث ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں اس طرح قتل کریں گے جیسے عاد و ارم کو قتل کیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم اکثر سنا کرتے تھے جو لوگ ایمان لائے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، ہم ایمان لائے تو ہم نے یہودیوں سے سبقت لے گئے اور یہودی ایمان نہیں لائے۔ اس کی الگ کہانی ہے، لمبی داستان ہے، بیچ بیچ میں اس کا تذکرہ آئے گا، وہاں پہ اس چیز کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن کے چھٹے پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 تا 161 میں اللہ نے یہود کی بہت سی جہالتوں، سرکشیوں، ہٹ دھرمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر کر کے ان کی ہٹ دھرمی کی تصویر کشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی نشانیاں، جو انبیاء اکرام کے معجزات کا تذکرہ، انبیاء اکرام کو ناحق قتل کرنا اور حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کرنے کے تذکرے کے ساتھ اللہ نے اس قوم کے بارے میں صاف کہہ دیا کہ ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ ناظرین، میں یہاں اس ہفتے رکتا ہوں، اس قوم کا تذکرہ بیچ بیچ میں آتا ہی رہے گا۔ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بعثت سے پہلے ہندو اور ہندوستان کا کیا حال تھا اور ہندو مت کا بھی تذکرہ لے کر اور بدھ مت کا بھی تذکرہ لے کر آپ کے سامنے آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔